में मोदी जी ने एक और वादा किया था कि हम आपको 15-15 लाख रुपया देंगे। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, कि हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। जब ऐसा सवाल अमित शाह जी से किया गया तो उन्होंने कहा कि यह एक चुनावी जुमला है। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। तब भी जनता नहीं समझ रही है तो इसका प्रमुख कारण है मीडिया। भारत का मीडिया आज पूरी तरह से गुलाम हो चुका है, क्योंकि वह हमेशा सत्ता की दलाली करता है। ये चीजें सुनाई जाती हैं। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने, और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर 1। आपके बुनियादी सवालों को वो कभी नहीं उठाएगा। जिस प्रकार से जो जरूरी मुद्दे उठाए जाते हैं वो आपके कभी नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन जो सरकार भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों को मीडिया एक प्रोपेगेंडा फैलाकर दबा दिया जाता है। जो भी इसको सवाल उठाता है उसको या तो देशद्रोही घोषित किया जाता है या हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मोदी सरकार में महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मणिपुर की। मणिपुर में किस प्रकार से 2 महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है। उसके बाद मोदी जी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इन सभी मुद्दों की बात करते हैं कि होना तो ऐसा हो रहा है, लेकिन कभी भी बोलते नहीं है। जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है तब मोदी जी का मुखारबिंद खुलता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं स्थिति कैसी है। लेकिन जब कुछ मीडिया एंकर्स की हत्या तब हो गई, तब राजस्थान में पेपर लीक होता है तो उसके लिए अशोक गहलोत सरकार जिम्मेदार। लेकिन जब यूपी में पेपर लीक होता है तो इसके लिए अफसर जिम्मेदार। क्या दोहरा रवैया है। इसी को हम गोदी मीडिया कहते हैं। इसलिए रवीश कुमार ने इनको गोदी मीडिया का नाम दिया है। वास्तव में हमारी भारत की मीडिया 1 से 61वें नंबर पर इसीलिए है। दोस्तों, में आप चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। 2014 से पहले देश में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। वर्तमान में कितना है? 2 से 5 लाख करोड़ का कर्जा, यानी 70 सालों में सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा देश पर था, और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 2 से 5 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पर कर दिया है। अब भक्त बोलेंगे कि सरकार योजना चला रही है तो कर्जा तो होगा ही। इसमें उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर बांटा, किसान सम्मान निधि है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसान सम्मान निधि से किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए मिलते हैं, यानी एक महीना का 500 रुपया। लेकिन किसानों को क्या मिलता है? किसान दिन ना रात यूरिया के लिए तरसते हैं, रात भर लाइनों में लगे रहते हैं, तब उनको यूरिया मिलता है, और टेम्पर यूरिया भी नहीं मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले पेट्रोल के दाम थे वो 70 रुपए पर लीटर थे। आज कितने हैं? यानी 110 रुपए के करीब है, यानी 40 रुपए एक्स्ट्रा पर लीटर जा रहा है। अगर किसान आदमी 8 से 10 लीटर प्रति महीने में जलाता है, यानी 300-400 रुपया, तो एक्स्ट्रा ही चला गया। दे कितने रहे हो आप? किसान सम्मान निधि से 500 रुपया। ऐसा ही डीजल पर। और आप क्या करते हो कि किसानों के जो उपकरण है, जैसे ट्रैक्टर है, अन्यथा और भी जो भी कृषि के उपकरण है, उन पर जीएसटी ठोकते हो। अगर किसान एमएसपी की बात करता है तो उसके ऊपर आप रबर बुलेट चलाते हो, उन्हें खालिस्तानी बताते हो, देशद्रोही बुलाते हो, लेकिन एमएसपी लागू नहीं करते हो। दोस्तों, लेकिन फिर भी अंधभक्त बोलेंगे कि मोदी जी ने ये किया वो किया। आप सिलेंडर को ही देख लीजिए। दोस्तों, भक्त बोलते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ। तो दोस्तों, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं कि 70 सालों का काम आपको गिनाकर बता दूंगा, परंतु इतना बता दूंगा कि अगर जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, यानी मोदी जी को छोड़कर, जितने कपड़े उन सभी ने पहने होंगे, उतने कपड़े मोदी जी ने 5 साल में बदल दिए होंगे। इतना तो मैं कह सकता हूँ। और जितना झूठ उन सभी ने बोला होगा, इतना झूठ अकेले मोदी जी ने बोला होगा। अगर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम
झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। झूठ का अवार्ड मिलता तो मोदी जी उसमें पीछे नहीं रहते। मन में डर पैदा किया, डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तो क्या मैं यहाँ भजन मंडी चलाने आया हूँ क्या? जिस प्रकार से देखना आपने यूएस में भी जाकर झूठ बोल रहे हैं। हद तो तब गई, उन्होंने बोल दिया कि हर साल एक आईआईटीएम बढ़ रहा है। भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेकिन जब उन्हीं की संसद ने उनकी पोल खोल दी कि ऐसा देश में पिछली 5 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना आईआईटी बनी है ना आईआईएम बना है। दोस्तों, झूठ बोलने की कुछ हद होती है, लेकिन फिर भी वक्त बोलते हैं कि आएगा तो मोदी ही। तो दोस्तों, उनको मोदी ही चाहिए, क्योंकि उनको झूठ का प्रोपेगेंडा चाहिए, क्योंकि उनको 2-2 रुपए में ट्वीट करने के लिए, प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। दोस्तों, मोदी जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी मेरा तब से नहीं कर सकता, यानी मेरे बगल में नहीं बैठ सकता। हद हो गई यार झूठ बोलने की। हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे। इन पर ईडी के छापे पड़ते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेती है, यानी वॉशिंग पाउडर में धुलकर एक साफ हो जाते हैं। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। बीजेपी में एक निपटे। अब आते हैं दूसरा नंबर, छगन भुजबल। छगन भुजबल की बात करते हैं, महाराष्ट्र के। इन पर भी आईटी ईडी की रेड होती है और ये भी बीजेपी के वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं, तो ये भी साफ हो गए। तीसरा नंबर आता है अजित पवार। ऐसी कई लिस्टें हैं जिन पर ईडी आईटी के छापे हुए और उन्होंने तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद उनके पर कोई भी जांच नहीं हुई। इसीलिए विपक्ष कहता है कि ईडी और आईटी है जो भी सीबीआई है, जो सरकार के इशारे पर काम करती है, ना कि ये निष्पक्ष संस्था है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे, लेकिन उन आरोपों का क्या हुआ? लेकिन उन आरोप सारे धुल गए बीजेपी की वॉशिंग पाउडर में। अभी बॉन्ड आया है, बॉन्ड को लेकर खुलासा हो रहा है, तो सीबीआई किस प्रकार से नाटक कर रहा है आप देख ही रहे होंगे कि कोर्ट ने किस प्रकार से फटकार लगाई है। इस पर मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बॉन्ड को लेकर क्या क्या हुआ, किसको क्या दिया गया, किससे क्या लिया गया, किसको धमकाया गया, किसको क्या फायदा दिया गया। इसके लिए मैं दोस्तों आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा।